अब जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो धुरंधर, फिर आप मैदान में लड़ना जा करके। लेकिन आप मतदान से पहले वोट चोरी का अभिलाप और मतदान के बाद वोट पे डाके का वितंडा करेंगे तो निश्चित तौर से आप जनतंत्र और जी मुख्तार साहब, आपको रोक रही हूं मैं। इस वक्त की बड़ी खबर दे देना चाहती हूं। बिहार के रुझानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझानों में नीतीश कुमार की जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 74 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की 72 सीटों के साथ और तीसरे नंबर पर आरजेडी 48 सीटों के साथ। लेकिन प्रचंड बहुमत यहां पर, मतलब कुल मिलाकर जितने सीटें महागठबंधन को मिली है ऑलमोस्ट उतनी ही सिंगल हैंडेडली जेडीयू के पास है और बीजेपी के पास है। टोटल महागठबंधन की 71 सीटें हैं और बीजेपी की 71 सीटें और जेडीयू की 71 सीटें यहां पर दिखाई दे रही है। और इस वक्त 243 सीटों का रुझान आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, 243 सीटों का रुझान यह बताता है कि प्रचंड बहुमत एनडीए को यहां पर मिल गया है। 167 सीटों पर एनडीए और 71 सीटों पर महागठबंधन। रुझानों में एनडीए को 167 यानी 2/3 बहुमत यहां पर मिलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर रुझानों में आके दिखाई दे रही है। जन स्वराज पार्टी 2 सीटों पर है और दूसरी तरफ जेडीयू रुझानों में आपको हमने जैसे बताया अब बीजेपी से आगे निकलती हुई और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती हुई। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ है, सुबोध कांसाई हमारे साथ है, दोनों को दिखाते हैं। सुबोध कांसाई जी, क्या आप कहने का प्रयास कर रहे हैं जो एनडीए बीजेपी जेडीयू की ये जीत है ये वोट मैनिपुलेशन की जीत है? सुबोध कांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमीश देवगन बोल रहा हूं मैं। नहीं, आप जो कह रहे हैं, मैं जो रुझान आया है, जो फैक्ट है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें, संभावनाएं भविष्य के में क्या होगा ये बाकी है अभी, क्योंकि नीतीश कुमार की बढ़त जो हो रही है वो बहुत सारी संभावनाओं को जन्म देगा जो बीजेपी ने मन में पाल के रखा था क्योंकि ऑलमोस्ट नीतीश कुमार को दरकिनार करके चुनाव लड़ रहे थे कि चुनाव के बाद तय होगा कि कौन क्या होगा। नेता नहीं थे वो जी। तो बहुत सारे संभावनाओं को की मैं अपेक्षा करता हूँ। तो सुबोध जी, ये जो संभावना जिसको आप तलाश रहे हैं, क्या ये भी हो सकता है कि 71 सीटों वाली जेडीयू कल को महागठबंधन के साथ भी चली जाए? नीतीश बाबू आप लोगों के साथ भी आ जाए? देखिए, हम लोग तो अपने जो है कांग्रेस उस दिशा में तो अपना आगे अच्छा कर रही है जितना हमारा था, लेकिन महागठबंधन कांग्रेस और साहे साहब कांग्रेस आप कह रहे हैं अच्छा कर रही है, लेकिन कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है। 60 पे लड़ी थी, 14-15 सीटों पर इस समय लीड कर रही है। स्थिति उतनी अच्छी नहीं है आपके अलायंस के अंदर। इवन आरजेडी उतना बेहतर नहीं कर पा रही है। नहीं, हम बढ़ेंगे और वीआईपी का तो ठीक है, उम्मीद है बढ़ेंगे। नहीं, और हम लोग जितना सीट लड़े थे उसमें बहुत सारे फ्रेंडली भी थे। 60 सीटें हैं सर, उसमें से फ्रेंडली भी सीट लड़े थे। 37 तो ऐसी सीटें हैं जहां पर कभी जीत हुई नहीं, महागठबंधन की किसी पार्टी की जीत मतलब राजद ने आपको खराब सीटें दी। हाँ, इट वाज अ टफ सीट फॉर यू। 37 सर ऐसी सीटें हैं जहां कभी नहीं जीती हैं। मतलब राजद ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करा या सीट डिस्ट्रीब्यूशन करा उसमें आपको खराब सीटें दी। देखिए, तेजस्वी बहुत ही डिटरमिन एक नया सोच के साथ इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे। रिजल्ट जो है वो लास्ट मिनट में जो 10,000 रुपये का मैया और ये सारे जो महिलाओं के लिए जो सारी बातें हुई हैं जी, वो भी आजकल इम्पैक्ट करता है। हाँ। वो भी करता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रिजल्ट तक हमें इंतजार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन रुझान जो है वो एक इंडिकेशन दे रहा है। हाँ सर, दैट इज फैक्ट ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली, और वही फैक्ट है। अच्छा मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मुझे एक जानकारी मिल रही है 32 के आसपास ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं
और उन 32 सीटों पर एनडीए इज डूइंग मच बेटर और आगे चल रही है। देखिए, पहली बात यह कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए जो एक अनटचेबिलिटी का जो एक रिवाज और मिजाज बनाने की कोशिश हुई थी, वो धीरे धीरे जो है वो एक्सपोज भी हो रहा है। अब तो रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। लेकिन एक चीज इसमें बहुत बड़ा जो है वो संदेश है कि कांग्रेस की आज स्थिति ये है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जो उनके साथी हैं, जो अभी तक जिनको उन्होंने गले लगा के नहीं बल्कि गला दबा करके जिनके साथ समझौता किया या गठबंधन किया, वो जो है वो भी अब सोच रहे होंगे कि इनके साथ जाने में तो जो है वो खुद तो डूबते हैं, हमको भी लेके डूबते हैं। इसलिए जो है वो जो जनता का जनादेश है, वो जनता के जनादेश का सम्मान करना, उसे स्वीकार करना, ये जो है वो जनतंत्र की जो है वो तकाजा भी है। और जनतंत्र को जो है वो स्वीकार करते, जनतंत्र को जो लोग स्वीकार करते हैं उन्हें इस बात का सम्मान करना ही चाहिए। मुख्तार साहब, एक सेकंड रोकिए, 10:01 हो गए हैं। जरा दर्शक जो अभी अभी न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं उन्हें अपडेट दे देती हूँ। 169 सीटों के साथ रुझानों में जेडीयू और बीजेपी एनडीए कुनबे को सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहा है। 70 सीटों के साथ महागठबंधन इस वक्त बहुत पीछे इस लड़ाई में दिखाई दे रहा है। महागठबंधन काफी पीछे हो गया है। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जेडीयू उभर के आ रही है 72 सीटों के साथ। जी, जेडीयू आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन टाइट कॉन्टेस्ट है बीजेपी और जेडीयू के अंदर। मुख्तार अब्बास नकवी और सुबोध कांत साय हैं। सुबोध कांत साहब, क्या आपको लगता है ये जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बिहार की वोटिंग से ऐन पहले राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव का मुद्दा उठाया, तो क्या आपको लगता है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करा, वो बैकफायर करा? और जिस तरह से बार बार घटक दल भी बोल रहे थे, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप का उतना इंटरेस्ट नहीं था बिहार के अंदर। राहुल गांधी विदेश भी चले गए, फिर वो सतपुड़ा के जंगलों में भी चले गए, तो वो सब नेगेटिव फैक्टर्स रहे हैं। व्हाट एज पर यू, आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी ने जो उठाया बैकफायर वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि फैक्ट है। चुनाव में फिक्शन भी बहुत चलता है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आके सारे तरह की भाषाओं का उपयोग किया, तो राहुल गांधी फैक्ट बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे, जो कमिटमेंट था वो बोल रहे थे कि राहुल गांधी का ये इंडिया गठबंधन की जहां भी सरकारें बनी है, फर्स्ट कैबिनेट में जो वादा करते हैं वो लागू करते हैं, ये ट्रेडिशन रहा है। लेकिन बिहार में फिक्शन पे भी राजनीति बहुत हुई है। जितने कैंपेन हुए हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई ईमानदारी की बात नहीं थी। आज अगर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को इस बात के लिए जी साहब